सभी मेरे साथियों को नमस्कार। मैं रिंकू आर्यज मीणा, आप सभी का दोस्त। और सभी साथियों को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को आप सभी की मनोकामना मैं भगवान ज़रूर पूरी करे, मैं ऐसी कामना करता हूं। और 2023 वर्ष आपके जीवन में खुशियां उमंग लेकर आए। आप सभी की रेलवे में जो सरकारी नौकरी करने की तमन्ना है, मालिक उसको ज़रूर पूरी करेगा। सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखें। और जो कई तरीके के जवाब आ रहे हैं, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं हम लोगों के, और कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, उन सभी के ऊपर हम लगातार ग्रुप में आप लोगों से बात भी करते रहते हैं, मीटिंग भी रखते हैं समय समय पे। पर साथियों, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और हर छात्र ये चाहता है कि मेरी कैटेगरी में डिमांड कितनी गई है मेरे बोर्ड से, और मेरी कम्युनिटी कैटेगरी में कितनी डिमांड गई है। तो इन सब चीज़ों का देखिए साथियों, ऐसे कोई भी पर्सनल सेल की चीज़ें होती हैं ये, और पर्सनल सेल से ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियली डेटा होता है, और हमें जो भी पता चलता है वो एग्जैक्ट एक अप्रोक्स में पता चलता है। तो आप लोगों को वो चीज़ें हम स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं, और ना ही कोई अधिकारी हमें बता पाता है। और दूसरी बात, अधिकारियों के हम जो बात करते हैं, कई सारे लड़के मुझे कल बोल रहे थे पर्सनल मैसेज में कि आपका जिन अधिकारियों से बात हुआ है, आप हमें पर्सनल में तो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। देखो साथियों, किसी भी अधिकारी का हम रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकते, क्योंकि पहली बात तो मैं अधिकारियों की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करता हूँ, और ना करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा काम कर रहे हैं। देखो, सिस्टम एक दिन में नहीं सुधरता, हम रेलवे को नहीं सुधार सकते, क्योंकि ये लंबे समय से सिस्टम बिगड़ा हुआ आ रहा है। और जो ढीला प्रोसेस है रेलवे का, चाहे वो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बहुत ही स्लो तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले हम सोच रहे थे और समझ रहे थे कि उन सब की वजह से हमें कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट की सीटों को गंवाना पड़ेगा। बट जैसे कि मेरी अभी एमपी श्री नंदा साहब, जो कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर भी हैं, और एक आपको की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि नंदा सर एक बहुत ही अच्छे फिल्म अभिनेता थे। अभिनेता के साथ साथ में वो एडवोकेट भी थे, और एडवोकेट भी वो बहुत हाई लेवल के एडवोकेट हैं। तो सर ने हमारे लिए जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया था, उसका रिटर्न में जवाब सर के पास में मतलब 30 के लिए, कौन सी 30 के लिए बोला है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। और उस चीज़ के लिए मैं आपको जो भी जवाब आएगा, सर ने मुझे बोला है कि वो भेज देंगे। और जो उन्होंने मुझे बात बताई है, उनकी रेल मंत्री जी से इस विषय पे स्पेशली बात हुई है, तो हमारा जो वैलिडिटी का सिस्टम है, एक्सटेंड होना, उसको अनलिमिटेड कर दिया गया है, या अनलिमिटेड समझ लिया जाए उसको। उन्होंने कहा है सबका सिलेक्शन होगा, रेलवे धीरे धीरे इन प्रोसेस सबको रेलवे में नौकरी देगा, जो भी स्टैंड बाई में मेडिकल फिट कैंडिडेट है। दूसरी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात, नंदा साहब का बात, जो हमारे आर सी बी के जो सेंट्रल चेयरमैन हैं, श्री बी के त्रिपाठी जी, जो रिटायरमेंट होंगे अभी 31 तारीख के दिन, तो उनसे भी इस विषय पे बात हुई है। उन्होंने भी साहब को यही बोला है कि हम धीरे धीरे इन प्रोसेस में मामला है और सभी को नियुक्ति देंगे इन चीज़ों का। और तीसरी सबसे बड़ी बात, मैंने जब उनको बोला कि सर जो त्रिपाठी जी तो अभी बदल रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो सर कैसे रहेगा कि हम हमारा बात लोहाटी जी से भी इस मामले में हुआ है। साथ ही हम आगे जो भी बात होगा, आप लोगों के लिए रेगुलर मदद करते रहेंगे। और साथियों, वो रेल मंत्री जी से भी इस विषय पे बात करेंगे। तथा उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन लगाया गया, उसके जो जवाब आए हैं, वो उनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि रिटन में अभी उनके पास नहीं आया है, मेल पे आया है, तो वो मेल वाला हमें नहीं भेजेंगे। उन्होंने बोला है रिटन वाला जो जवाब आएगा, वो जैसे ही मेरे पास में आता है तो मैं आपको पीडीएफ बना के और आपको मैं भेज दूंगा। और साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे कंक्लूजन हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इन सब का पता लगाने के लिए जो हमारी टीम है, वो 3 तारीख से दिल्ली में एक बार, 3, 4, 5 तारीख को हम 2-3 मेंबर हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, और जाके हम ईडी सर से मिलेंगे, और जो भी हमारी बातचीत होगी ईडी सर से। और हम मैन देखो, सभी साथी एक चीज़ बोलते हैं कि मीणा जी डाइवर्जन पे ध्यान दीजिए, मल्टी स्किल रूल पे ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ से हम सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए साथियों, हम पहले भी जब गए थे, तो माननीय मेघवाल जी को और ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा स्पीकर साहब हैं, उनको, तथा साथ ही हमने ईडी को, तीनों को हमने जो 150-200 लड़कों के सिग्नेचर के साथ में एक सहमति पत्र दिया था कि हम डाइवर्जन चाहते हैं और हम मल्टी स्किल रूल का यूज चाहते हैं।
जिससे कि हमारे सारे स्टैंड बाई क्लियर हो जाए। तो साथियों, हम उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। इन केस फिर भी बहुत सारी नई समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों में ये चीज़ है कि किसी का मेरिट इंडेक्स बहुत लो है और उसको डर है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किसी को कम्युनिटी कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं आ रही है। ये खास करके समस्या डीजल साइड में हो रही है। जो समस्या मेरी है वो टेक्नीशियन वाले भाइयों को भी हो रही है, बहुत सारे जूनियर इंजीनियर्स को भी हो रही है। कुछ को मेडिकल जो फिटनेस टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि जब कहीं ना कहीं बात होती है 100% मेडिकल फिट को नियुक्ति देने की, तो ऐसी स्थिति में रेलवे, देखिए, कई तरीके के नियम कानून बनाना ये सेंट्रल रेलवे मिनिस्ट्री के हाथ में होता है। और वो अगर ऐसा कोई नियम कानून अगर बनाती है तो इनके सभी मेरे भाइयों को जॉब मिल जाएगा। तो आप सभी को सबसे बड़ी बात तो यह है कि धैर्य रखना है। दूसरी बात, आप लोगों को जब भी हम बुलाएं या जो भी हम काम करें उसमें आप सभी को साथ देना है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। और मैं चाहता हूं कि एक भी मेरा जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सीएमए, पैरामेडिकल 21 बोर्ड 17 जोन, किसी में भी एक भी हमारा उम्मीदवार नहीं छूटे। क्योंकि साथियों, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अगर कुछ लड़के छूट गए तो हमें खुद को खुद पे शर्म आएगा, बहुत गिल्ट फील करेंगे। और मैं ही नहीं, हर वो मेरा दोस्त गिल्ट फील करेगा जो दिल्ली जाता है उसी उम्मीद से कि कहीं ना कहीं हम सबके लिए लड़ रहे हैं। और मैं तो साथियों आपसे अंत में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग नए साल में खुश रहें, एक दूसरे को खुशियाँ बांटें, और जब आपसे जो भी जिस तरीके का आगे का प्लान बताया जाए उसमें सहयोग करें। दूसरा सबसे बड़ा बात कि आप लोगों से मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि बनना है तो साथी बनो, स्वार्थी मत बनो। तो एक दूसरे के साथी बनो और अपनी यूनिटी को बरकरार रखो। दूसरा, हम आपके लिए दिल्ली जा रहे हैं और काम जो भी अपडेट होगा आगे का हम आपको बताएंगे। एक बार पुनः मैं मेरे सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको और आपके परिवार को। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।